हेलो एवरीवन, बी यू विथ मेघा के इस नए वीडियो में मैं मेघा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक पे मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से बात करते आ रही हूँ, और वो टॉपिक है न्यू ईयर रिजोल्यूशन। जी हाँ, मैं मानती हूँ कि रिजोल्यूशन करने के लिए, संकल्प चुनने के लिए कोई सही या गलत वक्त नहीं होता, लेकिन न्यू ईयर ये एक ऐसा शानदार मौका होता है कि अगर भले ही पूरे साल भर हमने कुछ संकल्प किए लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाए, हम कुछ संकल्प करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर पाए, तो इस सब की जो भरपाई है वो हम किसी भी साल के अंत में और नए साल की शुरुआत में जरूर कर सकते हैं। जी, मैंने आज तक देखा है कि हम सब लोग अलग अलग टाइप के रिजोल्यूशंस करते हैं, संकल्प बनाते हैं। जैसे कि मुझे इस साल अगर 20,000 वाली जॉब है तो नेक्स्ट ईयर मैं 30,000 वाली जॉब ढूंढूं, या फिर इस साल मैं जॉब कर रहा हूं तो नेक्स्ट ईयर मैं बिजनेस करूं। अगर इस साल मैंने कुछ चैरिटी की है तो नेक्स्ट ईयर मैं उससे डबल चैरिटी करूं। इस साल मेरा घर लेने का प्लान था जो कि इस कोरोना महामारी की वजह से नहीं हुआ, तो 2021 में मैं मेरा नया घर बुक करूं। ऐसे एक नहीं अनेक कई सारे छोटे मोटे रिजोल्यूशन हम लोग करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस कोरोना महामारी के बाद अब जो नया साल आने वाला है, ये सिर्फ नया साल नहीं है, ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। नई अपॉर्चुनिटी है हेल्दी रहने के लिए, नई अपॉर्चुनिटी है जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सही तरीके से डील करने के लिए। ये जो नया साल है ये हमारे लिए उम्मीद की अनगिनत अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, लेकिन इन सब अपॉर्चुनिटीज को चुनते हुए और उनके तरफ आगे बढ़ते हुए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है अपनी तबीयत का, अपनी हेल्थ का। और इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप कौन सा भी रिजोल्यूशन कीजिए, ज़्यादा पैसा कमाना है, नई स्क्रिप्ट लिखनी है, नई बुक पब्लिश करनी है, नया घर लेना है, नई कार लेनी है, आपका रिजोल्यूशन चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस रिजोल्यूशंस के अंदर जो प्रायोरिटी रहेगी उसमें आपका पहला रिजोल्यूशन आपकी हेल्थ रहे। हम में से बहुत से लोग हैं जो फिटनेस तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाला हार्ड वर्क और डाइट, इन दोनों चीज़ों को हम कतई पसंद नहीं करते। तो इसीलिए मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस से मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। मुझे भी देर तक सोना पसंद है, मुझे भी रात में देर तक टीवी देखना पसंद है, मुझे भी लगता है एवरीडे कि अरे यार अब मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहती। लेकिन इस सब के ऊपर जाके जब ये कोरोना वाले 6 महीने लॉकडाउन के मैं सोचती हूँ तो मेरे ध्यान में एक ही बात आती है कि बाकी सब रिजोल्यूशंस एक तरफ और मेरा फिटनेस, मेरी हेल्थ एक तरफ। और इसीलिए जितना मुझसे बन पाता है उतना तो मैं ज़रूर करती हूँ। जैसे कि मैं एवरीडे 1 घंटा वॉकिंग करती हूँ शाम के वक्त, सुबह जब भी मैं उठती हूँ तो 21 सूर्य नमस्कार करती हूँ, कुछ योगा करती हूँ। ये जो छोटे छोटे एक्सरसाइजेस है, इनकी वजह से मेरा पूरा दिन एक्टिव और फ्रेश रहता है। और डाइट का अगर देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारी जंक फूड की आदत खत्म हो गई। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके घर में बनाया हुआ ताज़ा अन्न ग्रहण कीजिए, जितना हो सके फ्रूट्स, जूस, ड्राई फ्रूट्स, ऐसी हेल्दी चीज़ें घर में ही खाया कीजिए। और जितना पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज आप अवॉइड करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कोरोना ने हमें सिखाया है हम वैक्सीन के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन वो वेट करने के लिए भी तो हमें जिंदा रहना है, और वो भी फिट और अच्छे तरीके से जिंदा रहना है। और इसीलिए अपने डेली लाइफ में छोटी छोटी आदतें बदल के हम अपना फिटनेस फिर से कमा सकते हैं और हम फिर से फिट, एक्टिव और फाइन रह सकते हैं। क्योंकि कोरोना ने हमें सिखाया है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी उसको मिलेगा अच्छा जीवन, और जिसकी इम्यूनिटी वीक उसकी लगेगी वाट। तो अगर हमें अच्छा, हेल्दी, फिट ऐसा जीवन जीना है तो हमें अपने डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। और एक बार अगर हम ये बदलाव 21 दिन तक फॉलो करते हैं तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि इन बदलावों की आपको आदत लग जाती है।
फिर उन 21 दिनों के बाद आपकी बॉडी खुद होके आपको कहती है नॉक नॉक, चलो एक्सरसाइज का वक्त हो गया, नॉक नॉक, पिज्ज़ा मत खाओ। तो ये होने के लिए पहले तो आपको 21 दिन फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आप सबको दे रही हूँ 21 दिन का चैलेंज। इसमें से कुछ चैलेंजेस मैंने खुद फेस किए हैं और मैं जीती भी हूँ। आप 21 दिन कंटिन्यूस योगा कर सकते हो, आप 21 दिन कंटिन्यूस 12 सूर्य नमस्कार कर सकते हो, आप 21 दिन कंटिन्यूस 1 घंटा वॉकिंग कर सकते हो, आप 21 दिन कंटिन्यूस नो मैदा कर सकते हो, आप 21 दिन कंटिन्यूस जंक फूड अवॉइड कर सकते हो। एक बार आप इस 21 दिन के चैलेंज के लिए तैयार हो गए तो आप ज़रूर हेल्दी और फिट एंड फाइन जीवन जी सकते हैं। 2021 के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और 2020 के साथ हमारा जो ब्रेकअप हो रहा है, ये शायद दुनिया का सबसे पहला ब्रेकअप रहेगा जिसके वजह से हमें बहुत खुशी मिल रही है। तो आपको जो भी पसंद है वो नई आदत आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।